हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा चैनल है HVAC इनसाइट्स का, तो इसमें हम HVAC के मुतालिक वीडियोस वगैरह बनाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ट्रबल शूटिंग करते हैं। हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि इसमें क्या क्या फॉल्ट्स आ सकते हैं और उन्हें हम किस तरह हल कर सकते हैं। कुछ डेफिनेशन वगैरह बताते हैं कि कौन से पार्ट्स किस तरह काम करते हैं। और अभी इसमें अगर आपको कोई समझ नहीं भी आती तो आप नीचे कमेंट्स करके पूछ भी लेते हैं। और अभी हमने, जैसा कि मैं रिसेंटली वीडियो बनाई थी, तो हमने उसमें आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में बताया था कि बेसिकली रेफ्रिजरेशन साइकिल होता क्या है। तो हमने आपको उसमें बारे में बताया था कि उसके 4 मेजर पार्ट्स होते हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, एवापोरेटर और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल। तो आज हम अपनी वीडियो के लेके हाजिर हुए हैं। तो आज हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे कंप्रेसर, कि जी जो हमारा कंप्रेसर है बेसिकली रेफ्रिजरेशन साइकिल का बहुत ही एक अहम पार्ट है। रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्रेसर से स्टार्ट होती है और कंप्रेसर भी आगे ख़त्म होती है। तो बेसिकली कंप्रेसर का काम क्या है और कंप्रेसर किस तरह काम करता है, ये हमारे पास कुछ डायग्राम्स आ रही हैं, कुछ आपको दिखाई दे रही होंगी स्क्रीन के ऊपर। ये सब ये कंप्रेसर हैं और ये इसकी कंप्रेसर की टाइप्स हैं। तो बेसिकली कंप्रेसर की 2 लाइन होती हैं, सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन। तो ये कंप्रेसर का जो काम है बेसिकली वो है जी कंप्रेस करना, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना, उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाना। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि जो कंप्रेसर की टाइप्स हैं वो हमारे पास 4 तरह के कंप्रेसर पाए जाते हैं। नंबर 1 इज़ रोटरी स्क्रू कंप्रेसर, नंबर 2 इज़ रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, नंबर 3 इज़ एक्सियल कंप्रेसर, नंबर 4 इज़ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर हमारे छोटे यूनिट में टाइप होते हैं। डोमेस्टिक लेवल पे 1 टन, 1.5 टन, 2 टन में रोटरी इस्तेमाल किया जाता है। रेसिप्रोकेटिंग हमारे कमर्शियल लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल हमारे चिलर वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। और स्क्रोल टाइप कंप्रेसर हमारे VRV या VRF में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि डाइकन में स्क्रोल टाइप कंप्रेसर इस्तेमाल होता है। तो अभी हम आपको बताते चलते हैं कि जो हमारा सारा वर्किंग प्रिंसिपल है ये बेसिकली काम क्या करते हैं और किस तरह करता है। तो ये देखिए, आपको यहाँ पे कुछ डायग्राम्स वगैरह नज़र आ रही होंगी। ये है जी कंप्रेसर की टाइप्स। तो यहाँ पे अब आपको दिखाते हैं कंप्रेसर, जो कि आपको इसी समझ भी आ जाएगी टाइप्स ऑफ कंप्रेसर के। ये देखें, ये है टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेसर। ये जी हमारा 3 स्टाइल्स ऑफ कमर्शियल HVAC कंप्रेसर टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेसर हैं। उसके अलावा जी आपकी ये रोटरी कंप्रेसर की हर्मेटिक टाइप्स हैं। उसके अलावा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल कंप्रेसर है, ये आपके एयर कंप्रेसर लगे हुए हैं जो कि हवा वाले कंप्रेसर होते हैं, ज़्यादातर आपके दुकानों वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये भी एयर कंप्रेसर हैं जो कि आपके टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर। ये देखें, ये आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये छोटे फ्रिज वाले कंप्रेसर हो गए, ये स्क्रोल टाइप हो गए, रेसिप्रोकेटिंग हो गए, ये आपके स्क्रोल हो गए, कोल्ड स्टोरेज वाले कंप्रेसर हो गए। तो बेसिकली जो कंप्रेसर का काम है ना, वो रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को इंक्रीज़ और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना, उसका वॉल्यूम कम करना है। जब कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को पंप करते हैं, मतलब कि प्रेस्ड करते हैं, तो प्रेस करने के बाद उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। वॉल्यूम डिक्रीज़ होने के बाद उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज़ हो गए, तो वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट आगे कंडेंसर में ट्रैवल कर जाती है। तो ये बेसिकली कंप्रेसर की नॉर्मल सी आसान सी लफ्ज़ों में तारीफ़ है कि कंप्रेसर बेसिकली होता क्या है, तो ये किस तरह काम करता है। तो भी हमने आपको बता दिया है कि जो कंप्रेसर ये किस तरह वर्किंग करता है। वर्किंग प्रिंसिपल इसका बहुत ही ज़्यादा आसान है। ज़्यादातर ये हमारा एक ही काम है कंप्रेसर का मतलब है कि रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना। जहाँ पे कहीं पे कंप्रेसर का वर्ड यूज़ होगा तो आपको बहुत ईज़िली समझ आ जानी चाहिए कि कंप्रेसर करता क्या है। तो उसके अलावा जो हमारी कंप्रेसर की जो डेफिनेशन है वो भी हम आपको बता चुके हैं कि कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट साइकिल का बहुत ही एक अहम पार्ट है। कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट स्टार्ट होती है और कंप्रेसर पे आगे ख़त्म होती है। और इसके अलावा आप मुझे से पूछ सकते हैं कंप्रेसर के बारे में कि कंप्रेसर किस तरह के होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, और मैं आपको बताऊंगा। इन केस अगर फिर भी आपको कुछ ना समझ आई हो तो आप नीचे मुझे मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। होप्स हो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आपको ईज़िली मिल सके। तो अभी हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।